Hello students, so we were on the lesson number 1 that name was understand diversity. We have covered so many topics in our previous lecture. That name was discovery of India. How do we explain diversity? I want to tell you again what is diversity. Diversity है क्या? Diversity means in Hindi is a विविधता और विभिन्नता. मतलब चीज़ों में जब अलगाववादी पाया जाता है. अब इंडिया में देख लो, इंडिया में क्या है, लोग अलग अलग टाइप के ड्रेसेस डालते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है. उनके जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके रिलीजियस अलग अलग होते हैं. तो क्या है, इस तरह की क्या है डाइवर्सिटी क्या होती है, इंडिया में पाई जाती है. सो नाउ here we have some lines. Diversity also comes about when the people adopt their lives to geographical area. So diversity इससे भी आती है कि वो कौन से एरिया में रह रहे हैं. फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्स ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया वो है, फॉर एग्जांपल मान लो कई लोग समतल भूमि पर रहते हैं. फॉर एग्जांपल अब सिटीज कहाँ बसाई गई, यहाँ हमारी ये समतल भूमि पर बसाई गई हैं, ठीक है. उसके बाद कई लोग माउंटेन्स पर रहते हैं, कई लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है. तो वो जियोग्राफिकल एरियाज ये डिफरेंट होते हैं. तो उन चीज़ों का इफेक्ट किस पर पड़ता है, लोगों के रहन सहन पर पड़ता है. उसी के कारण क्या आता है, विविधता आती है या फिर डाइवर्सिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर द माउंटेन्स. सो क्या है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके रहने खाने पीने का जो डिफरेंस होगा जो लोग माउंटेन्स से रहते हैं उनकी तुलना में. मतलब अब जो माउंटेन्स पर रहते हैं मान लो, तो उनके रहन सहन, अब वो गर्म कपड़े डालेंगे, ठीक है, जो बर्फीली माउंटेन्स पर रहते हैं. और वही जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो समुद्र के किनारे क्या होता है, देयर द क्लाइमेट और द टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ अ मॉडरेट. वो इक्वेलेबल होता है. वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. Here we have some other lines are people have a different clothing or a eating habit and we have a different kind of a work to do. So क्या है, लोग उसी टाइप जहाँ वो रहते हैं वहाँ जैसा क्लाइमेट होता है, इन्वायरमेंट होता है, सो अलग अलग टाइप की क्लॉथिंग ड्रेसेस डालते हैं और ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं वहाँ लोग क्या है, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, ठीक है. और लोगों का काम करने वाला जो तरीका भी अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल मान लो अब जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होते हैं, और जो लोग विलेजेस में होते हैं वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा होते हैं. सो हियर वी आर कंपेयरिंग टू स्टेट्स with the examples. Let us try to understand what do you mean when we say the historical and geographical factor influence the diversity of a region. So इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो geographical, I told you about the geographical, what is the geographical and the historical. यहाँ historical ये बताया जो पीछे जो भी इतिहास है किसी भी एरिया का वो किसको इफेक्ट डालता है, डाइवर्सिटी को इफेक्ट डालता है. सो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल ये दोनों इफेक्ट डालते हैं किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी पर. सो here we have some examples. We will discuss about the Ladakh. So केरला और लद्दाख दो स्टेट्स हैं, ठीक है. सो यहाँ क्या है, द फूड दे ईट अ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो जो इन दोनों स्टेट में जो फूड खाते हैं वो भी डिफरेंट है, जो क्लोथ्स पहनते हैं वो भी डिफरेंट है, एंड द वर्क टू डू आर ऑल्सो डिफरेंट. और जो ये वर्क करते हैं वो भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द Ladakh. Ladakh is a desert in a mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir. So Ladakh क्या है, लद्दाख जो है ये ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू और कश्मीर के, और ये माउंटेनीज इलाका है. और यहाँ क्या है, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर. यहाँ क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में एग्रीकल्चर होता है. क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस रीजन इज अ कवर्ड विद स्नो. ये एक स्नो से ईयर के बहुत बड़े मतलब भाग में क्या होता है, स्नो से कवर रहता है इसका जो सारा एरिया है, और यहाँ रेन भी बहुत कम होती है. दूसरा ये है, नेक्स्ट इज वन दैट फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. सो क्या है, लोग पानी पीने के लिए डिपेंड होते हैं कब, जब समर का टाइम आता है, गर्मियों का टाइम आता है, तो थोड़ा क्या होता है, बर्फ पिघलती है, तो उस टाइम वो पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि वो आगे आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सके, पीने के लिए पानी अपना बचा के रख सके. सो
What is the main occupation of a people are do there? People keep sheep. यहाँ क्या है, लोग भेड़े रखते हैं, because they produce the pashmina wool and these wool is prized and a pashmina shawl cost a lot of money. So क्या है, यहाँ वो भेड़े वगैरह रखते हैं और उससे वो जो पश्मीना जो है वूल निकालते हैं और ये काफ़ी महंगी होती है और इससे पश्मीना शॉल बनती है। जो पश्मीना शॉल है वो भी, उसकी भी प्राइस काफ़ी कॉस्टली होती है, वो काफ़ी महंगी बिकती है और यहाँ की ये सबसे स्पेशल ये क्या है, चीज़ है यहाँ की। So next we have here is a people eat milk and meat. So क्या है, ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी ठंडा इलाका है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसलिए लोग यहाँ मीट का ज़्यादा मतलब ईट करते हैं और मिल्क पीते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और तो लद्दाख को एक छोटा तिब्बत भी बोल देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाई लद्दाख। सो बुद्धिज्म भी जो तिब्बत पहुंचे थे, किसके थ्रू पहुंचे थे, लद्दाख से होते हुए। और इस्लाम वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस हियर 4000 ईयर अगो। सो इस्लाम भी यहाँ 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ, लद्दाख में। So for today is that's it, and we will discuss about the Kerala state in our next lecture, and we will compare the Ladakh and the Kerala and about their diversity. So for today is that's it.